कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान गूंज रहा था और अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, मित्रों और गुरुओं को सामने देखकर अत्यंत व्यथित और भ्रमित महसूस कर रहा था। उसके मन में गहन उलझन थी। वह सोच रहा था कि अपने ही परिवार और मित्रों से युद्ध करना उचित नहीं है, चाहे परिणाम विजय ही क्यों ना हो। अर्जुन का दिल डर, शोक और संशय से भरा हुआ था और उसका हाथ अपने धनुष पर टिकाए रहने के बावजूद वह किसी निर्णायक कदम के लिए तैयार नहीं था। तभी भगवान कृष्ण ने उसे समझाना शुरू किया। कृष्ण ने कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने कर्म का पालन करना है, न कि उसके फल की चिंता करना। उन्होंने समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए किसी भी स्थिति में भय या हताशा से मन को विचलित नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म का वास्तविक अर्थ है निस्वार्थ भाव से कार्य करना, और यही कर्म योग है। जब हम केवल अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करते हैं, बिना फल की चिंता किए, तभी हम मन और आत्मा की स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य को अपने भीतर की अनिश्चितताओं, लोभ, भय और आलस्य को पार करना चाहिए, क्योंकि यही तत्व उसे भ्रमित करते हैं और उसके निर्णयों में बाधा डालते हैं। अर्जुन के लिए ये उपदेश केवल युद्ध का निर्णय नहीं था, बल्कि पूरे जीवन के लिए सीख थी कि किस प्रकार मन, भाव और कर्म को संतुलित करके वह स्थायी मानसिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण ने आगे समझाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन मन को स्थिर रखना ही सच्चा ज्ञान है। कर्म योग अपनाने वाले व्यक्ति को सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही स्थिरता उसे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि केवल विचारों से युद्ध नहीं जीता जा सकता, कर्म के माध्यम से ही परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्य और धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके मन में शांति तभी आएगी जब वह अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करेगा। कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मा अमर है और शरीर केवल कर्म करने का माध्यम है। इसलिए किसी भी स्थिति में शरीर के क्षणिक सुख या दुख पर अधिक ध्यान देना व्यर्थ है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करता है, तो उसके जीवन में स्थिरता, शांति और संतोष स्वतः उत्पन्न होता है। भगवद गीता का ये अध्याय अर्जुन के लिए एक गहन जागृति का क्षण था और हर श्रोता के लिए भी यही संदेश है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का समाधान केवल कर्म योग में है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है और निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, तब उसके जीवन में स्थिरता और मानसिक संतुलन आता है। कर्म योग केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने का वास्तविक और व्यावहारिक मार्ग है। ये अध्याय अर्जुन को ये सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना ही वास्तविक जीवन का मार्ग है, और इसी रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन में स्थायी संतोष, शांति और आत्मिक विकास पा सकते हैं। अर्जुन के मन में ये धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि युद्ध केवल बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रही मानसिक और आत्मिक लड़ाई का भी प्रतीक है। कृष्ण के उपदेश उसके लिए अब केवल शब्द नहीं रहे, बल्कि एक जीवन बदलने वाला मार्गदर्शन बन गए। अब अर्जुन धीरे धीरे अपने भीतर उठ रहे डर, संकोच और भावनाओं को समझने लगा और उसने अनुभव किया कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी कभी यही परिस्थितियां आती हैं जब निर्णय लेना कठिन होता है, लेकिन सच्चा साहस और समझदारी कर्म योग में ही निहित है। अर्जुन ने धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया कि उसके भीतर उठ रहे डर और संकोच केवल अस्थायी है और उसे समझना होगा कि वास्तविक शक्ति मन और आत्मा की स्थिरता में निहित है। कृष्ण ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा और बोले, अर्जुन, तुम्हारे भीतर जो भावनाएं उठ रही हैं, वे तुम्हारे कर्मों की परीक्षा के लिए है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको और निस्वार्थ भाव से कर्म कर सको, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उसके मन में धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, ये उसके भीतर चल रही मानसिक और भावनात्मक लड़ाई का प्रतीक है। उसने अनुभव किया कि जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही पालन कर सकता है। कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्म योग अपनाने वाला व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखता है। उसे न तो सफलता का अहंकार झेलना चाहिए और न ही असफलता से निराश होना चाहिए।
कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वो सुखद हो या दुखद, केवल हमारे मन और दृष्टिकोण को परखने के लिए आती है। असली योगी वही है जो परिस्थितियों से विचलित नहीं होता और अपने कर्तव्य में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगा रहता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर उठ रही अनिश्चितताओं और भय को पार करना ही उसका पहला कर्तव्य है। जब उसने अपने मन को नियंत्रित किया, तब उसे एहसास हुआ कि डर केवल उसकी कल्पना का परिणाम था, वास्तविकता में कोई भी खतरा नहीं था। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का अधिकारी है और प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, लेकिन केवल वही व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है जो कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करता। ये वही ज्ञान है जो तुम्हें न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देगा। याद रखो, आत्मा अमर है, शरीर केवल कर्म करने का माध्यम है। इसलिए शरीर के क्षणिक सुख या दुख को कभी मन पर हावी मत होने दो। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने भीतर उठ रहे भय, संकोच और उलझनों को समझने लगा। उसने अनुभव किया कि जब व्यक्ति अपने कर्म को निष्ठा, भक्ति और समर्पण के साथ करता है, तब उसके भीतर स्थिरता, शांति और संतोष उत्पन्न होता है। उसे अब ये भी समझ में आया कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही असली साहस और ज्ञान है। कृष्ण के उपदेश अब उसके लिए केवल शब्द नहीं रहे, बल्कि जीवन बदलने वाला मार्गदर्शन बन गए। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य का वास्तविक संघर्ष उसके अपने भीतर होता है। लोभ, क्रोध, भय और अहंकार उसके निर्णयों और कर्मों को प्रभावित करते हैं। अगर वह इन तत्वों को नियंत्रित कर सके तो कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसके भीतर उठ रही भावनाएं केवल उसके अनुभव और सीखने का हिस्सा है। हर चुनौती, हर डर और हर संकोच उसे उसके कर्तव्य के प्रति अधिक सजग और समर्पित बना रहे थे। अब अर्जुन ने अपने भीतर उठ रहे संदेहों और भय को समझते हुए कदम बढ़ाने का साहस जुटाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि केवल कर्म योग अपनाकर ही वह स्थिरता, मानसिक संतुलन और आत्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण के उपदेश उसे ये समझा चुके थे कि जीवन केवल परिणामों का पीछा करने का नाम नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए मन और आत्मा की स्थिरता प्राप्त करने का नाम है। अब अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होने लगा और उसने महसूस किया कि उसका भय और संकोच केवल उसके अनुभव और सीखने का हिस्सा है। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने भीतर उठ रहे उलझनों और भय को समझने लगा। उसने महसूस किया कि उसके डर और संकोच केवल उसकी सोच और भावनाओं का परिणाम थे और उन्हें पार करना ही उसका पहला कर्तव्य है। कृष्ण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे भीतर जो भावनाएं उठ रही हैं, वे तुम्हारे कर्मों की परीक्षा के लिए है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको और निस्वार्थ भाव से कर्म कर सको, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उसके मन में धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, ये उसके भीतर चल रही मानसिक और भावनात्मक लड़ाई का प्रतीक है। उसने अनुभव किया कि जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही पालन कर सकता है। कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्म योग अपनाने वाला व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखता है। उसे न तो सफलता का अहंकार झेलना चाहिए और न ही असफलता से निराश होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वो सुखद हो या दुखद, केवल हमारे मन और दृष्टिकोण को परखने के लिए आती है। असली योगी वही है जो परिस्थितियों से विचलित नहीं होता और अपने कर्तव्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगा रहता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर उठ रही अनिश्चितताओं और भय को पार करना ही उसका पहला कर्तव्य है। जब उसने अपने मन को नियंत्रित किया, तब उसे एहसास हुआ कि डर केवल उसकी कल्पना का परिणाम था, वास्तविकता में कोई भी खतरा नहीं था। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का अधिकारी है और प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, लेकिन केवल वही व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है जो कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करता। ये वही ज्ञान है जो तुम्हें न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देगा। याद रखो, आत्मा अमर है, शरीर केवल कर्म करने का माध्यम है। इसलिए शरीर के क्षणिक सुख या दुख को कभी मन पर हावी मत होने दो। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने भीतर उठ रहे भय, संकोच और उलझनों को समझने लगा। उसने अनुभव किया कि जब व्यक्ति अपने कर्म को निष्ठा, भक्ति और समर्पण के साथ करता है, तब उसके भीतर स्थिरता, शांति और संतोष उत्पन्न होता है। उसे अब ये भी समझ में आया कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही असली साहस और ज्ञान है। कृष्ण के उपदेश अब उसके लिए केवल शब्द नहीं रहे, बल्कि जीवन बदलने वाला मार्गदर्शन बन गए।
कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य का वास्तविक संघर्ष उसके अपने भीतर होता है। लोभ, क्रोध, भय और अहंकार उसके निर्णयों और कर्मों को प्रभावित करते हैं। अगर वह इन तत्वों को नियंत्रित कर सके तो कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसके भीतर उठ रही भावनाएं केवल उसके अनुभव और सीखने का हिस्सा है। हर चुनौती, हर डर और हर संकोच उसे उसके कर्तव्य के प्रति अधिक सजग और समर्पित बना रहे थे। अब अर्जुन ने अपने भीतर उठ रहे संदेहों और भय को समझते हुए कदम बढ़ाने का साहस जुटाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि केवल कर्म योग अपनाकर ही वह स्थिरता, मानसिक संतुलन और आत्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण के उपदेश उसे ये समझा चुके थे कि जीवन केवल परिणामों का पीछा करने का नाम नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए मन और आत्मा की स्थिरता प्राप्त करने का नाम है। अब अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होने लगा और उसने महसूस किया कि उसका भय और संकोच केवल उसके अनुभव और सीखने का हिस्सा है। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने भीतर उठ रहे उलझनों और भय को समझने